यार सीजन की माँ बहन हो गई यार। इतनी मेहनत करके भी साला थर्ड आए। ऊपर से ये ओनर साला कौन है वो? मार्शियल। मार्शियल साला वहां पे एम्बापे साइन हो रहा है, हैरी केन साइन हो रहा है। हम भेजो मार्शियल को पहले डोर दे के यार, जिंदगी हराम हो गई है यार। हे प्रभु थोड़ी कृपा कर दे यार, थोड़ी कृपा कर दे। Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter, helikopter. Koliko treba zlata. Samo da od doma otvoriš mi vrata. शेख साहब आपका आज इन मैनचेस्टरों की गलियों में आना कैसे हुआ? ये गलत साइड आ गए हो आप। ये ब्लू नहीं है, ये रेड वाली साइड है। आप यहाँ कैसे आ गए? बेटा हमारा जहाँ मन करता है हम वहाँ जाते हैं। अभी पिछले साल ही हम ओल्ड ट्रैफर्ड गए थे। ये देखो कितना अच्छा फोटो है, फ्रेम करा के मैंने पीछे अपने बैकग्राउंड में लगा रखी थी। मुझे लगा कि कितना सुंदर स्टेडियम है, क्यों ना इस क्लब को ही खरीद लूँ मैं। बाबूजी थोड़ी कृपा हो जाती तो बच्चों का भला हो जाता। मैं कह रहा हूँ एक छोटा सा एम्बापे ला दो। ज्यादा कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है जिंदगी के अंदर, ज्यादा कुछ मांग के रखना नहीं है। आप बस एक छोटा सा एम्बापे ला दो, कृपा कर दो थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ हम धन्य हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है एम्बापे को रियल मैड्रिड जाना है? एकदम से कैसे न्यूज आई एम्बापे की कि वो छोड़ना चाहता है पीएसजी? तुम्हें क्या लगता है वो रियल मैड्रिड जाएगा? नहीं बेटे, हमारी बात ऑलरेडी एम्बापे से हो चुकी है। और बाबूजी एक ठो ये स्टेडियम भी बनवा दो बाबूजी। बाबूजी इतना कर दो बाबूजी प्लीज। चिंता मत करो बेटा, जब मेरा विजिट हुआ था इस स्टेडियम में, बार बार देखो मेरे को शो ऑफ करवा रहे हो तुम। देखो ये देखो, मैं जब ये गया था यहाँ पे ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये देख फ्रेम में कर हुई फोटो देखो तुम। तो मैं देखा था बहुत जगह पेंट निकला हुआ है, दरारें पड़ी हुई हैं, दीवारों में पानी वानी टपक रही है। तो मुझे लगा कि स्टेडियम को रेनोवेशन की ज़रूरत, बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है इस क्लब को, स्टेडियम को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खरीद लिया जाए। तो चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे पर नहीं बाबूजी, एक सेकंड, गलती हो गई। हम आपसे पैसा नहीं ले सकते। नहीं 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 नहीं, अनर्थ हो जाएगा। हमने आपसे पैसा ले लिया तो हम सिटी और चेल्सी वालों को एक क्लब कैसे बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो धर्म संकट है, धर्म संकट। हाँ, ये तो सही में बड़ी प्रॉब्लम है। खैर एनीवेज, वो फोटो जो है मैंने वापस पीछे रख दी है, और अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं मेरा ओल्ड ट्रैफर्ड वाला व्लॉग। ओल्ड ट्रैफर्ड का मैंने स्टेडियम टूर किया था। लेकिन हाँ, कतर टेक ओवर करने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं चेल्सी फ़ैन था नया नया, और इनिशियल ईयर्स में जब हमको सक्सेस मिली, तो उस टाइम ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन तो होता नहीं था, लेकिन जितने भी लोगों से होता था, और स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जब हमको बैंटर करते थे या हमको त्रास देते थे ये इस चीज़ पे कि हम टाइटल्स जीत रहे हैं और इस चीज़ पे कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, कि आप ऑयल क्लब हैं, ऑयल मनी आपकी क्लब की सक्सेस का कारण है। जिस तरीके से रोमन अब्रामोविच आए थे, वो भी एक बहुत बड़े टाइकून थे रशिया में, और उनके पास भी कई सारे ऑयल रिजर्व्स थे और बहुत उनका बड़ा बिजनेस था, जिसकी वजह से चेल्सी को सक्सेस मिली। तो हमने बहुत सुना है, मतलब मैन सिटी के पहले से हम जो ये ऑयल क्लब का टैग है अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। फिर मैन सिटी आती है, फिर पीएसजी आती है, उनको भी ऑयल क्लब का जो है वो दे दिया जाता है टैग। और अब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड भी मतलब इसी कैटेगरी में फॉल करेगी। मतलब अब गैस है, ऑयल है, हेज फंड है, देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ कि मॉडर्न फुटबॉल है, यहाँ पर बात जो है वो पैसे से चलती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप राजा हैं, और अगर आपके पास वो एबिलिटी है सही दिशा में पैसा खर्च करने की, और एक्चुअली में आप अगर अपने क्लब को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी हार्श ट्रूथ है। और हम एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसके पास उतनी पावर होती है। ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, बट दिस इज़ द ट्रूथ। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आज की तारीख में आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आप लेस्टर की तरह इतिहास के पन्नों में एक प्रीमियर लीग जीत के खो जाएंगे। लेस्टर ने क्या किया, एक प्रीमियर लीग जीते, आज की तारीख में वो रेलीगेट हो चुके हैं। तो कंसिस्टेंटली आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो पैसा पंप करना पड़ेगा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? या तो आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाएं, या तो आप सालों साल सक्सेसफुल रहें। और अगर आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते
तो फिर आपको अपनी जेब से पंप करना पड़ता है पैसा जो ओनर करते हैं। अब देखिए लिवरपूल का एग्जांपल लीजिए आप, वो भी एक लेवल तक ही सक्सेसफुल रहे और उसके बाद अब रियलाइज़ किया ओनर्स ने कि हाँ, अगर उनको कॉम्पिटिटिव रहना है तो उनको भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक टीम आपको एक लेवल तक ही ले जा सकती है एक टाइम तक। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जहाँ तक बात है तो 2013 के बाद से एक भी लीग टाइटल नहीं जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और ग्लेजर्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया है मैन यूनाइटेड फैंस को। और बीइंग द विटनेस माई सेल्फ, मैंने जब ओल्ड ट्रैफर्ड की हालत देखी तो बहुत ख़राब हालत में इस समय एक्चुअली में ओल्ड ट्रैफर्ड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब को एक्चुअली में एक अच्छे स्टेडियम की और अच्छे ओनर्स की ज़रूरत है अगर उनको फिर से सक्सेसफुल होना है। और जिस तरीके से ग्लेजर्स ने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया क्लब की और खुद ने कुछ पैसा इंजेक्ट नहीं किया है क्लब में, अब लोगों को लगता है कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड तो पैसा खर्च करती है तो फिर क्यों लोग ओनर्स को जो है इतना भला बुरा बोलते हैं। देखिए बात यह है कि जो ओनर्स हैं वो क्लब का पैसा निकाल के क्लब में ही वापस इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना बड़ा क्लब है ग्लोबल लेवल पे। जो रीच है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा है। तो ओनर्स ने खुद अपने हिस्से का कुछ खर्च नहीं किया है, वो क्लब से निकाल के क्लब में ही डाला है। तो अगर आप देखें तो डेट बहुत ज़्यादा इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। फिर जैसा मैंने स्टेडियम की बात करी, स्टेडियम को एक ओवरहॉल की ज़रूरत है। तो वो सब तभी होगा जब एक स्ट्रॉन्ग विल वाले ओनर्स आएंगे, ऐसे ओनर आएंगे जो क्लब की केयर करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ओनरशिप चेंज में ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जब तक ये बोला जाएगा कि ऑयल क्लब, ये क्लब, वो क्लब, देखिए ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि बेमानी है सारे डिस्कशंस। पैसा कहीं से भी आए फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो आपके क्लब की अच्छाई और भलाई के लिए लग रहा है तो पैसा आपको अच्छा लगेगा। और आज की तारीख में जैसा मैंने मैन सिटी के ट्रैवल जीतने पे भी कहा था कि हर क्लब जो है वो मैन सिटी बनना चाहता है, मैन सिटी के जैसा सक्सेसफुल होना चाहता है। और जिस तरीके का मॉडल उन्होंने अप्लाई किया है इस समय, तो हर क्लब चाहता है कि उनकी तरह ऑपरेट करे। तो अब मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी मैन यूनाइटेड फैंस को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी कि कतर का पैसा है, मिडिल ईस्टर्न मनी है, ऑयल मनी, गैस मनी, जो भी आप बोलना चाहे, जो भी मतलब हेज फंड, अगर यूएस ओनर्स होते हैं तो हेज फंड, इक्विटी, जो भी, फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपका क्लब अच्छे हाथों में है और जो ओनर्स है उस क्लब को सही दिशा में लेके जा रहे हैं। हर फुटबॉल फैन बस यही चाहता है। तो कुल मिला के बात यह है कि वो करे तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, सीधी सी बात है। तो अब मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड फैंस ये ऑयल क्लब, ऑयल मनी वाला जो है वो अब बैंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज अब वो भी इस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो वेलकम मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के भाइयों, वेलकम टू द क्लब, वेलकम टू द फैमिली। आप भी अब एक ऑयल क्लब बन चुके हैं। बट ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। और ऑयल क्लब की बात नहीं है, जैसा मैंने कहा पैसा चाहिए आज की तारीख में, एक इंजेक्शन ऑफ फंड्स चाहिए। वो कहाँ से आता है, चाहे वो हेज फंड से आता है, चाहे ऑयल से आता है, गैस से आता है, कच्चे बनियान बेच के आता है, फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा पैसा होता है। और आपको एक ओनर चाहिए जो क्लब की केयर करे और उसको वापस से उस ऊंचाई पे पहुंचाए जहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड होना डिज़र्व करती है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मज़ा मुझे बहुत आया ये न्यूज़ सुन के, और कुछ इस तरीके का वीडियो भी बनाना था मुझे। बाबा हबीबी हैज़ रिटर्न। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए आप, टेक केयर एंड